नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप अपने YouTube चैनल भारतीय साइंस पे। और मैं हूं आपका दोस्त शिवम। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने राशि के बारे में जाना था, अलग अलग राशियों के बारे में, उनके स्वामी के बारे में। और मैंने उस वीडियो की स्टार्टिंग में ही भाव के बारे में बताया था और कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग भाव के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं, भाव के बारे में जानने वाले हैं। एक एक भाव, कौन कौन सा भाव होता है और क्या क्या उससे देखा जाता है, वो सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। जैसा कि आप लोग सामने देख पा रहे होंगे किस किस भाव को क्या क्या कहते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है सारा। कि ये जो भाव है इसे हम लोग पहला भाव कहते हैं, बताया था ये आपको। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, सातवां, ऐसे करके ये 12 तक जाता है। और ये भाव कभी नहीं बदलता है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। जो पहले ही वीडियो में बताया था कि भाव कभी भी नहीं बदलता है, कुंडली किसी की भी हो। पहला भाव मतलब यही वाला भाव, चौथा भाव, चतुर्थ भाव मतलब यही वाला भाव हमेशा सेम रहेगा, हमेशा कॉमन रहेगा। हर किसी की कुंडली में ये कभी भी नहीं बदलता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हर के कुंडली में ये जो भाव नहीं बदलता है, इसका मतलब हर के कुंडली में ये चीजें भी नहीं बदलती हैं जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। ये सारी चीजें कहाँ कहाँ से देखी जाती हैं, वो सारा कुछ इसमें लिख दिया हूँ मैं, इसीलिए इसके अंदर ही लिख दिया हूँ। और ये हर चीज यहीं से हर व्यक्ति का देखा जाता है सेम। जैसे किसी के सिर के बारे में जानना हो तो ये पहले भाव से ही देखते हैं, इसको प्रथम भाव कहते हैं, यहीं से। और जैसे किसी की माता के बारे में जानना है, उनकी माँ के बारे में जानना है, तो ये चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। हर किसी की कुंडली में ये चीज जो इतनी लिखी हुई है, ये सारी की सारी, ये सब कभी भी चेंज नहीं होती है। हर की कुंडली में ये इसी जगह से देखा जाता है। नंबर वहां पे कोई भी लिखा हो उसको भूल जाइए, वो नंबर राशि वाले उसमें है। मेन ये है कि ये जो चीज है ये यहीं से देखी जाती है, हर किसी के कुंडली में ये कभी भी चेंज नहीं होती है। अब मैं सबके बारे में एक एक करके डिटेल से बता देता हूँ। पहले भाव से हम लोग देखते हैं सिर। जब अंग की बात करेंगे तो उसके अंग के उसमें देखेंगे सिर, उसके शरीर का सिर देखेंगे वहां से। और व्यक्ति का स्वभाव, वो कैसा बात करने में है, कैसा उसका व्यवहार है, दूसरों के प्रति क्या सोचता है, कैसा उस रहता है, वो सारा कुछ जो देखेंगे वो हम पहले भाव से ही देखेंगे। और इसी को कहते हैं लग्न। ये लग्न कुंडली और लग्न, लग्न जो वर्ड है ये आपको हमेशा सुनने में मिलेगा, इसी भाव को कहते हैं लग्न। ये पूरे कुंडली का सबसे मेन भाव होता है, क्योंकि इसी से देखते हैं हम आपको। और किसी की भी कुंडली में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वो आदमी ही रहता है। ठीक है। दूसरे भाव से हम देखते हैं धन। ये धन जो है वो आपका कमाया वाला धन नहीं, ये पैतृक धन और आपका बचाया वाला धन है। जो कमाया वाला धन है वो इधर से देखेंगे, जो आप खुद से कमाएंगे, ये पैतृक धन है। और जो आप बचाएंगे अपना यहाँ से कमाने के बाद, वो वाला धन है। ठीक है। और देखते हैं यहाँ से नेत्र को, आँख को। ठीक है। आँख को यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से भी देखते हैं, यहाँ से देखते हैं आपकी बाई आँख को, और यहाँ से देखते हैं आपकी दाई आँख को। ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपके देखते हैं मुंह। किसी भी व्यक्ति का मुंह हो वो यहीं से देखा जाता है, दूसरे भाव से ही। मुंह और वाणी दोनों। अगर किसी को मुंह में दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, या उसके बोलने में तकलीफ आ रही है, ऐसा कुछ, तो हमेशा ही हम उसका ये वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला भाव देखेंगे, जिसको कहते हैं द्वितीय भाव। और यहाँ जो परिवार लिखा है, परिवार का कंडीशन कैसा, उसका परिवार से पटेगा या नहीं पटेगा, क्या होगा, वो सारा चीज हम लोग इस भाव से देखते हैं। ठीक है। तीसरे भाव से हम देखते हैं कि वो आदमी कितना साहसी और कितना मेहनती होगा। ये भाव जितना ही स्ट्रांग रहेगा, वो आदमी उतना ही साहसी और उतना ही मेहनती होगा। और यहाँ से देखते हैं छोटे भाई बहन को भी, किसी का छोटे भाई बहन से क्या रिलेशन रहेगा, कैसा रहेगा, वो सारा कुछ देखते हैं इस वाले भाव से। ठीक है। उसके बाद आता है चतुर्थ भाव, जहां से मैं पहले बताया कि यहाँ से किसी की भी माता को चौथे घर से ही देखा जाता है। उसके साथ साथ उसको सुख, उसकी जिंदगी में कैसा सुख रहेगा, कैसा सुख सुविधा वो कमा पाएगा। उसके साथ साथ उसका अपना बनाया हुआ प्रॉपर्टी, जैसे मैं ये कहा था ना, यहाँ से देखते हैं आपका पैतृक, यहाँ से देखते हैं आपका खुद का बनाया हुआ प्रॉपर्टी, घर, जमीन, जायदाद और वाहन। यहाँ से ये सारी चीज आपका खुद का बनाया हुआ देखते हैं। इसके साथ साथ आपके दोस्त और
आपका दिल, अंग में आपका देखते हैं यहाँ से दिल, और यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, यहाँ से आपका देखते हैं हाथ, ठीक है। आपके हाथ को देखते हैं तीसरे भाव से यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से देखते हैं आपका दिल। इन सब चीजों के बारे में जब भी सवाल होगा तो वो इस जगह से ही देखा जाता है। ये आपको याद कर लेना, सारा चीज एक जगह लिख दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इजिली आपको याद रहेगा, और जब भी देखना होगा आप इजिली देख लेंगे। 1-2 महीना आप बिताएंगे टाइम, उसके बाद अपने आप खुद ही आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। पांचवा घर से आप क्या देखते हैं, संतान। किसी की भी संतान कैसी होगी, क्या होगी, पटेगा नहीं पटेगा, कैसा होगा, वो सारा कुछ देखते हैं पांचवें घर से, यहाँ से। और अंग में देखते हैं पेट यहाँ से, और यहाँ से देखते हैं उसका ज्ञान और बुद्धि भी। ठीक है, ये ज्ञान का भी भाव है। ठीक है, एकदम छोटे वाले ज्ञान का भाव ये होता है जो हम लोग बचपन में एकदम माँ सिखाती है, उससे बाद ज्यादा हम प्राइमरी से लेकर 12 तक ये वाला भाव होता है, और उसके बाद जो 12 के बाद हम लोग पढ़ाई करते हैं उसके लिए नवम भाव को देखते हैं। ठीक है, ये सारा चीज कहाँ से देखा जाता है, वो सारा चीज इसी में है। छठवें घर से हम रोग, किसी का भी रोग, ऋण और शत्रु, तीनों चीज, उसका कैसा ऋण होगा कि नहीं होगा, रोग कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो सारा कुछ हम लोग छठवें घर से ही देखते हैं। रोग, ऋण, शत्रु, ये सारा कुछ। ठीक है, उसके साथ साथ फिर हम लोग आ जाते हैं सातवें घर पे, विवाह। ठीक है, विवाह क्या होगा, कैसा होगा, कहाँ होगा, किस दिशा में होगा, वो सारा कुछ देखते हैं हम लोग सातवें घर से। जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, उसके साथ साथ प्राइवेट पार्ट को भी देखा जाता है इसी जगह से। और पार्टनर, पार्टनर ये आपका जीवन साथी भी हो सकता है, वो भी लाइफ पार्टनर होता है। उसके साथ साथ बिजनेस पार्टनर और बिजनेस को भी सातवें घर से ही देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आठवें घर पे। आठवें घर से हम लोग आयु देखा जाता है, खतरा, दुर्घटना, उसके साथ साथ कोई बहुत लंबा परेशानी, तकलीफ, दुख, ये सारा कुछ जो नेगेटिव चीज है उसी को देखा जाता है। इसीलिए छठवें, आठवें और 12वें, ये तीनों घर को, छठवें को, आठवें को और ये 12वें, तीनों घर से सारी नेगेटिव चीज देखी जाती है, इसलिए इसको कुंडली का सबसे नेगेटिव भाव कहा जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ अब आ जाइए नौवें भाव में। नौवें भाव से क्या देखते हैं, भाग्य को। इससे देखते हैं हम लोग भाग्य को, किसी भी आदमी का लक कैसा होगा, वो इस भाव से देखा जाता है। यहाँ से आपका धर्म देखा जाता है कि आदमी धार्मिक होगा या नहीं होगा। यहाँ पे पापा ग्रह बैठे हो तो आदमी धार्मिक नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ से देखते हैं हम लोग गुरु, कि उसका गुरु कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज यहीं से ही देखते हैं। ठीक, उसके साथ साथ पिता का सुख भी यहाँ से देखा जाता है। ठीक है, अब उसके साथ हम लोग आते हैं 10वें भाव पे। 10वें भाव से कर्म देखते हैं कि कोई आदमी कैसा कर्म करेगा, प्रोफेशन उसका कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो पद कैसा होगा। उसके साथ साथ यहाँ से ये पिता का भी घर है, पिता को भी यहीं से देखते हैं। यहाँ से आपके घुटने को भी देखा जाता है। ठीक है, और यहाँ से आपके जांग के आसपास का पार्ट देखा जाता है, जांग से लेकर घुटने तक का पार्ट ये 9वें घर से देखा जाता है। 10वें में देखा जाता है घुटना। ठीक है, और 11वें भाव से हम लोग देखते हैं लाभ। लाभ जो है ये खुद से कमाया वाला लाभ है, कि वो व्यक्ति जिंदगी में खुद से कितना कमाएगा, तो वो देखा जाता है। उसके साथ साथ रिलेशन में यहाँ देखते हैं बड़े भाई को। ठीक है, और अंग में यहाँ से देखते हैं आपके घुटने से नीचे और पैर के तलवे को के ऊपर का पार्ट यहाँ से देखा जाता है। ये इतनी चीजें यहाँ से देखी जाती है 11वें भाव से। ठीक है, उसके बाद ये 12वां भाव। 12वां भाव से सारी निगेटिव चीज देखते हैं, मैं पहले ही बताया था। यहाँ से देखा जाता है खर्च, आप जिंदगी में जितना भी खर्च करेंगे वो यहाँ से देखा जाता है। वो अच्छा खर्च करेंगे या बुरा, दिखावे पे या ऐसा फालतू का बेकार चीजों पे खर्च, वो सारा कुछ यहाँ से देखा जाता है। उसके साथ साथ जेल जाने का, जेल यात्रा है कि नहीं, क्या है, कैसे है, वो भी चीजें यहाँ से देखी जाती है। यहीं से कोर्ट कचहरी भी देखा जाता है, और मोक्ष का विचार भी यहीं से किया जाता है। आदमी के नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ हो, वो भी यहीं से देखा जाता है। ये सारी चीजें जो है वो 12वें घर से देखी जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये सारे का हर एक कदम पे आपको यूज पड़ने वाला है सारे कुछ का। आपको अगर ऐसे अच्छा लगता हो तो ऐसे, वरना दूसरा मैं टेबल फॉर्म में भी लिख रखता हूँ। ये देखिए टेबल फॉर्म में भी है, सेम वही चीज है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें ऐड भी हैं, जैसे देखिए यहाँ पे आपका पैतृक संपत्ति। ठीक है,
ये यहाँ से आप देख लीजिएगा। दूसरे में पैतृक संपत्ति जो ऐसे बताया था, प्रारंभिक शिक्षा भी ऐसे बताया था वो, ठीक है। ऐसे सारा कुछ इसमें और भी ज्यादा ऐड किया हुआ है, ये देख लीजिएगा। और आपको जिसमें भी पढ़ने में आसानी हो उस वाले तरीके से या इस वाले तरीके से, कोई भी तरीके से, बस आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ से देखते हैं, ठीक है। ये 6 और ये 12 राशि तक सबका लिखा हुआ है कि कौन कौन सा है, कौन कौन सा भाव से हम लोग क्या 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 देखते हैं। ये जो नंबर्स हैं, ये आपका राशि नंबर नहीं है, ये याद रखिएगा। ये बस सीरियल नंबर है, ठीक है। ये नंबर जो है 7 8, ये सीरियल नंबर है, राशि नंबर नहीं है। इसको इग्नोर भी मार देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बस सीरियल नंबर है, राशि नंबर नहीं है। ये भाव का है, ठीक है। सारा तो सारा कुछ याद कर लेंगे तो हर एक कदम पे आपके काम आएगा ये सारा चीज। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी सुझाव चाहिए हो तो। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।